हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं 3 टॉपिक। कौन कौन? तो आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या और त्रिभुज। ये तीनों टॉपिक एक थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना पहले था जो हम लोग कर लिए हैं। त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति, जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछा था आपके सब्जेक्टिव में। किससे? त्रिकोणमिति और आपका निर्देशांक ज्यामिति से अधिकतम प्रश्न उससे ही पूछा था। यदि आप सब में कोई ऐसा है जो वो दोनों वीडियो नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाके कर सकते हैं वो दोनों क्लासेस, क्योंकि उसमें हम लोग सारा त्रिकोणमिति का प्रश्न और सारा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न कर लिए थे। और आज हम लोग करने वाले हैं 3 टॉपिक। कौन कौन? तो आप देख सकते हैं, समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या और त्रिभुज। तीनों के जितना भी प्रश्न आपके 2022 के बिहार बोर्ड पूछा था, 2022 एग्जाम में बिहार बोर्ड जो भी प्रश्न पूछा था वो सारा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, और लिखते लिखते हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न अभी क्या करते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी का स्टार्ट करते हैं। किसका? समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का पहला प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है, तो आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। तो पहले हम एक बार पढ़ देते हैं। बोल रहा है 3 अंकों वाली, क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली। तो पहले क्या करना है आपको, 3 अंकों वाली सारी संख्या देखना है। कितनी संख्या 3 अंकों वाली? 3 अंकों वाली संख्या कितनी होती है? 100 से 999 तक होती है। फिर आपको देखना है कि 3 अंकों वाली संख्या में से कौन सी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो 7 से जो संख्या विभाज्य होगी वो संख्या कितनी है, वो हमसे पूछ रहा है। क्या 7 से कितनी संख्या विभाज्य है वो आपको बताना है। तो पहला प्रश्न हम लिख देते हैं, तो आपको बनाना है। यदि नहीं बन रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य है। ये क्या बोल रहा है, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है वो आपसे पूछ रहा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। आपके एग्जाम में चेंज कर भी पूछ सकता है कि 2 अंकों वाली 5 से, जैसे 9 से भी पूछ सकता है कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। मतलब कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि यही प्रश्न पूछेगा, लेकिन इस तरह पूछ सकता है। तो आप लोग को एक मतलब थोड़ा सा भी आपको सोचना नहीं है, आपको कर लेना है। क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत करने में क्या जाता है। ठीक है, आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है तो उतना सा तो करना ही होगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं समांतर श्रेणी का। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दे दिया 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो इसका कौन सा पद -81 है ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद। समांतर श्रेणी क्या दे दिया हमारे पास, समांतर श्रेणी दे दिया है 21, 18, 15 ... का कौन सा पद कितना से 21 मतलब -81 है। इसका कौन सा पद, इस समांतर श्रेणी जो है 21, 18, -15 ... जो बढ़ते जा रहा है उसका कौन सा पद -81 है, ये आपसे पूछ रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर है समांतर श्रेणी 8, 3, - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो कितना बोल रहा है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो तीसरा प्रश्न आपका क्या है, समांतर श्रेणी क्या, समांतर श्रेणी 8, 3, - 2 8, 3, - 2 ... इसे बढ़ते जा रहा है, मतलब इधर और आगे जाता जा रहा है। 8, 3, - 2 का क्या बोल रहा है, 8, 3, - 2 के प्रथम कितने पद, प्रथम कितना पद बोल रहा है, 22 पदों, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो कितने पद बोल रहा है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें।
तो आपको यही तीनों प्रश्न है जो आपके समांतर श्रेणी से पूछा था। तो बताएं ना आपसे कि इधर कितना टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा है जितना आपके त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न पूछा है। इधर थोड़ा थोड़ा प्रश्न पूछा है, लेकिन एक तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इधर जो पूछेगा आपको इसी तरह से कहीं भी प्रश्न, हर एक बोर्ड में आप देखेंगे ना, मतलब हर एक प्रीवियस ईयर का जितना, मतलब 2020, 21, 22, 18, 17 का जो भी देखेंगे तो इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है इस सबसे टॉपिक से। लेकिन त्रिकोणमिति में थोड़ा चेंज होता है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो आपको कंजूसी नहीं करना है, सब बना लेना है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम तो देंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है ही नहीं, 5, 6, 3, 2 इसी तरह तो प्रश्न मिल रहा है। तो कोई टेंशन आपको बना लेना। और चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से कौन सा प्रश्न है, तो आप लोग भी उतावला हो रहे होंगे कि वास्तविक संख्या से कौन सा प्रश्न पूछा है, वो देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं किससे, वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या से कौन सा प्रश्न है, चलिए वो करते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके, क्योंकि उसको भी डाउट हो सकता है कहीं, तो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बना सके और देख सके। लेकिन दोस्ती में होता है कि वो दोस्त के पास शेयर नहीं करता, लेकिन आपको कर देना है क्योंकि उसको भी पास होना है अच्छे नंबर से। कोई भी मेहनत करे, कोई भी ज़्यादा नंबर लाए तो क्या होगा। चलिए तो अब क्या देखते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का जो है वो स्टार लगा के हम लिख रहे हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या से जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, 0.0875 ठीक है, 0.0875 को PYQ के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, PYQ के रूप में व्यक्त करें। 0.0875 को किस में रूप करना है, PYQ के रूप में क्या बोल रहा है, व्यक्त करें, रूप में व्यक्त करें। जहाँ हमारा जो P और Q है, जहाँ P और Q का कोई उभयनिष्ठ नहीं है, जहाँ P और Q का कोई उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ओ भाई ये भ है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब होता है ये लिखने में हमको, उभयनिष्ठ। तो क्या बोल रहा है, 0.0875 को PYQ को रूप में व्यक्त करें जहां हमारा P और Q का कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम PYQ के रूप में कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट हटाना है, फिर इसको पॉइंट के नीचे जो आएगा फिर कटाना है उसको, और जो आता है वही इसका क्या हो जाएगा, PYQ का रूप हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा भारी नहीं था। ठीक है, तो ये तो पूरा सिंपल था, तो ये तो बन ही जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, त्रिभुज का। ठीक है, अब त्रिभुज का देख रहे हैं। ठीक है, अब त्रिभुज में जो प्रश्न पूछा था, तो आपको बता दें कि वास्तविक संख्या से एक ही प्रश्न पूछा था सब्जेक्टिव में, और कोई प्रश्न नहीं पूछा था, और वो संख्या यही था। ठीक है, अधिकतम सिद्ध करने के लिए देता था √2 √3, लेकिन इस बार यही पूछा है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको कर लेना है, जो भी दिया है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज से क्या बोल रहा है। त्रिभुज से बोल रहा है उस समबाहु त्रिभुज, उस समबाहु त्रिभुज, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। उस समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज का सिंबल है तो त्रिभुज नहीं लिखे, चलो त्रिभुज ही लिख देते हैं। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसकी एक भुजा, जिसकी एक भुजा, जिसकी एक भुजा 2a है। क्या बोल रहा है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी एक भुजा क्या है, 2a है। तो आप बोलेंगे सर एक मान दे दिया तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें। तो बता दें कि समबाहु त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। और ऊंचाई पूछ रहा है ये, यदि एक भुजा ये 2a दे दिया तो सारा भुजा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो बात करें ये पूरा यदि 2a है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो a हो जाएगा, और ये 2a है तो ये नहीं निकल जाएगा। तो आप ये निकाल सकते हैं, किससे निकालेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर करने स्क्वायर प्लस आधार से जो होता है उससे आप निकाल सकते हैं। तो कोशिश करना है कि आप लोग को ये सारा प्रश्न कर लेना। आज भी ज़्यादा प्रश्न नहीं है,
3 उधर था समांतर श्रेणी में और 1 वास्तविक संख्या और 1 त्रिभुज का। तो 5 प्रश्न मात्र है, तो पांचों प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है। तो कोई टेंशन नहीं, इतना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे का दिया बात करें तो एक दिन हम लोग अगला चैप्टर मतलब आगे जब देखेंगे तो बहुपद का कल हम लोग पूरा सारा प्रश्न कर लेंगे। फिर बहुपद के बाद द्विघात समीकरण, मतलब बहुपद और द्विघात समीकरण का कोशिश करेंगे कि एक ही साथ करा दें, ठीक है। बहुपद और द्विघात समीकरण का दोनों का एक ही साथ करा दें। फिर जो बच जाएगा प्रश्न फिर अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। जो बच जाएगा प्रश्न सारा वो क्या करेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे। अदर टॉपिक जो सारा टॉपिक बच जाता है वो अगले क्लास में कर लेंगे। फिर एक क्लास में हम लोग जितना भी 5 नंबर का प्रश्न है, जितना भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो सारा कर लेंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा 2022 का प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे एक दिन ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस कर लें, कोशिश कभी भी टाइम मिला तो ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस कर लेंगे और आप लोग को बता देंगे पहले कि ये ऑब्जेक्टिव इस दिन बता रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहिए और आप लोग को मेहनत करना चाहिए। हम भी करते हैं मेहनत, उतना नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए क्योंकि मैथ पे उतना नहीं, क्योंकि मैथ से डर भगाना है तो कोई टेंशन, प्रीवियस ईयर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इससे ही रिलेटेड सारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड थोड़ा चेंज रहता है लेकिन ज़्यादा भी चेंज नहीं रहता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।